कब और किससे होगी आपकी शादी, कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, कैसी होंगी आपकी होने वाली वाइफ या आपके होने वाले हस्बैंड, और जब भी आपकी शादी होगी किस तरीके से होगी, आपके लॉस कैसे होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस के क्या इनिशियल्स होंगे हम ये भी चेक करेंगे, क्या उनकी फ्यूचर स्टिक्स होंगे हम ये भी चेक करेंगे, नेचर, उनका जॉब एंड करियर, सब कुछ आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की कैसी आपसे मीटिंग होगी, आप मिल चुके हैं ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से या मिलना बाकी है, या फिर जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं क्या वही है आपका फ्यूचर स्पाउस, ये सब कुछ आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। काफ़ी विस्तार में होगी इसलिए इत्मीनान बना कर रखें, मैं सारी चीज़ों को गहराई से पता लगाने की कोशिश करूँगी इसलिए वक्त तो लगेगा, ठीक है। तो अपना साथ बनाए रखें आखिर तक अगर पूरी डीप नहीं जाना चाहते हैं तो, ठीक है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल हीलिंग विद टैरो। मैं हूं शिवांगी श्रीवास्तव। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आपकी आज की रीडिंग कि आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी, कैसे होंगे आपके पार्टनर, कौन होंगे आपके पार्टनर, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, या फिर आप ऑलरेडी मिल चुकी हैं ऐसे इंसान से जिससे आपकी शादी होगी। सो लेट्स सी, कैमरा ऑलरेडी मैंने लगा दिया है। सो लेट्स सी किससे होगी आपकी शादी, कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज़ हमें बताएं हमारे फैमिली मेम्बर्स के फ्यूचर स्पाउस, वाइफ या हस्बैंड कैसे होंगे या होंगी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये आपका ही आपके फ्यूचर स्पाउस का साइन हो सकता है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 1 मिनट। ओह वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या बात है गाइस। ओह वाओ, टेम्परेंस, बॉटम में आपका एस ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड द लवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल के साथ में। तो आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर और आप भी सिंगल हैं। आप में से काफ़ी लोग अभी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिली नहीं हैं, आप भी सिंगल हैं और आपके फ्यूचर स्पाउस भी। ओके, यहाँ पे आपका फायर और एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। बॉटम में आपका और भी कार्ड्स है लेकिन हम और भी कार्ड्स ओपन करेंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो है वो एयर और फायर का कॉम्बिनेशन है। तो आप में से एयर और फायर का कॉम्बिनेशन आप दोनों के बीच में हो सकता है। कोई एक यहाँ पे एयर साइन से बहुत ज़्यादा बिलोंग करता है और एक फायर साइन से, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो जो मैं चीज़ देख पा रही हूँ वो ये है कि आप में से काफ़ी लोगों की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, यानी कि आपके पार्टनर कहीं और रहते होंगे, आप कहीं और रहते होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस और आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपके देश से बाहर के हो, यानी कि अब्रॉड से हो सकते हैं। अब ऐसे काफ़ी लोग यहाँ पे अरेंज मैरिज करेंगे, लेकिन कुछ लोगों की रिलेशनशिप अभी अटकी हुई है। आप किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं या फिर कहूँ कि आपकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिसके साथ में फ़िलहाल आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। और टेम्परेंस के अकॉर्डिंग अभी आप दोनों एक दूसरे के बीच में कहूँ या फिर डिवाइन कहूँ, जब तक आप दोनों का व्हील ऑफ फॉर्चून के अकॉर्डिंग डिवाइन टाइम नहीं आ जाता तब तक आप दोनों के बीच में इस तरीके से थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रहेंगी,
ठीक है। अभी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ऑलरेडी ये सब चल रहा हो, मिसअंडरस्टैंडिंग और बैक स्टेप किया हो किसी ने एक दूसरे को यहाँ पर, या फिर बस मन में कहानियाँ चल रही हैं कि हाँ उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, असल में ऐसा कुछ भी ना हो, पॉसिबिलिटीज़ हैं ऐसी। ठीक है। लेकिन 8 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रही हैं या कर रही हैं, तो मैं आपको बता दूँ 8 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि आपके मन में या फिर उस इंसान के मन में आपको लेकर जो कुछ भी चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रांति है, मिथ्या है, कुछ भी नहीं है ऐसा रियलिटी में, जैसा कि आपकी इमेजिनेशन या फिर उनकी इमेजिनेशन आपके लिए बोल रही है। ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्लियर कट मैसेज आया है। ठीक है। आपके पार्टनर अभी वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी है। आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर अपने वर्क सिचुएशन में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं ना, उनकी जो पहली ड्यूटी है अपनी लाइफ को लेकर, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी जॉब एंड करियर को वही अच्छे से करना है। लाइक इनको बहुत पैसा कमाना है। आप जिसके लिए भी देख रहे हो, मेल फीमेल डजंट मैटर कि मैं केवल मेल को मेंशन करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं, आप लोगों के जो पार्टनर हैं वो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में अभी कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है। करंटली, क्योंकि एक इंसान बात नहीं कर रहा है दोनों में से, या आप भी हो सकते हो या फ्यूचर स्पाउस यानी कि आपका पार्टनर। ओके। लोगों के लिए बताती हूँ, जिन लोगों की अरेंज मैरिज होगी, यहाँ पे हो सकता है कि आपके मामा की तरफ से कोई किसी का प्रपोजल आया जाए, या फिर फैमिली में किसी की भी तरफ से, यहाँ पे फैमिली की तरफ से कोई रिलेशन आपको बताया जाएगा आपकी फ्यूचर स्पाउस का, और वहाँ पे मे भी हो सकता है कि आपकी शादी हो, बिकॉज वो आपका डेस्टिनी कनेक्शन होगा। ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, वो दोनों के लिए ही है, और लव एंड अरेंज दोनों के लिए ही कॉम्बिनेशन है, किसी एक के लिए नहीं है। ठीक है। तो यहाँ जो एनर्जी मैं देख सकती हूँ उसके अकॉर्डिंग 2 ऑफ वॉन्ड्स 8 ऑफ सॉर्ड्स में भाई हाँ डिसीजंस होंगे। अगर काफ़ी लंबे समय से आप दोनों के बीच में भ्रांतियाँ थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो सारी सुलझ जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी टेम्परेंस के अकॉर्डिंग, और बहुत जल्दी डिसीजन लिया जाएगा यहाँ पर आप दोनों के रिलेशन के लिए। ठीक है। और फैमिली गेट टुगेदर दिखाई दे रहा है मुझे, तो आप में से काफ़ी लोगों की फैमिली गेट टुगेदर हो सकती है, यहाँ पर मीटिंग हो सकती है आपके फैमिलीज़ की। ठीक है। प्लानिंग्स हो सकती है यहाँ पर आप दोनों के पेरेंट्स के बीच में, या फिर आप दोनों के बीच में हो सकती है। कोई भी चीज़ हो सकता है आपके पार्टनर काफ़ी इंट्यूटिव हों, आपके पार्टनर चीज़ों को होने से पहले ही पता लगा लेते हो, चाहे ये अरेंज हो चाहे लव हो, जो भी है, लेकिन आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, जो आने वाली किसी को एनर्जी मिल जाती है कि नहीं यार ये काम को मत करो, ऐसा हो जाएगा, या फिर ये होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है, और अक्सर वैसा हो जाता हो। तो आपके में से आपके पार्टनर बहुत इंट्यूटिव होने वाले हैं, यूनिवर्स पे जैसे इनका अंधा भरोसा होगा। ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्चून के अकॉर्डिंग मैं देख सकती हूँ कि पाठ पूजा में भी बहुत होंगे, आप जिस भी धर्म से देख रहे हैं, क्योंकि मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करी, तो हमारे यहाँ पाठ पूजा बोला जाता है। अब ऑल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, जैसे कि प्रेयर है, नमाज है, इन सबको क्या बोला जाता है वैसे लैंग्वेज में मुझे नहीं पता, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि मेरी नॉलेज और बढ़े। सो प्लीज़ यहाँ पर मुझे बताएं। ठीक है। आपके पार्टनर जो भी होंगे, जिस भी धर्म से आप हैं, उसमें जो भी आप करते हो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉलो करते होंगे, बिल्कुल नियम कानून के अकॉर्डिंग। ठीक है। और बहुत अपने रूल्स रेगुलेशंस को लेकर, वाइट कपड़े पहनना किसी को बहुत पसंद हो सकता है, वाइट ड्रेसेस, कुर्ते, जो फॉर्मल ड्रेसेस होती हैं, कुर्ते पजामाज, इस टाइप की ड्रेसेस, और वाइट स्पेशली किसी को बहुत रंग पसंद हो सकता है, या फिर आपको भी, अगर फीमेल देख रही है तो भी आपको भी। ठीक है। फिर वाइट का रंग काफ़ी ज़्यादा हो सकता है यहाँ पे। आपके पार्टनर का ना मतलब ऐसा रहेगा कि जब आप इनसे मिलोगे पहली बार, तो आपको लगेगा नहीं कि ये इंसान अंदर से चुलबुला भी हो सकता है। आपको लगेगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर आपकी पार्टनर की फ़र्स्ट इंप्रेशन आपके ऊपर जो भी पड़ती है उसका अपोजिट नेचर उनका होगा। मान लीजिए कि अगर वो काफ़ी आपके सामने फ्रेंडली बन रहे हैं, काफ़ी हंसमुख नेचर आपको दिखा रहे हैं, तो उसके अपोजिट इनका एक्चुअल नेचर होगा कम बोलना, स्थिर बातें करना, पॉइंट की बातें करना, ये सब कुछ इनकी लाइफ में स्थिर होगा। लेकिन अगर आपको दिखा रहे हैं सीरियस, बहुत कम बोलना, लेकिन इसके अपोजिट इनका नेचर होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा हंसमुख होंगे ये। यानी कि जो भी आपके पार्टनर की फ़र्स्ट इंप्रेशन आपके लाइफ में होगी वो उसके अपोजिट होंगे, और वो चीज़ आपको धीरे धीरे पता चलेगी। ठीक है। और ये आपके साथ भी हो सकता है कि भाई हो सकता है आप काफ़ी सीरियस होकर मिलो, फिर बाद में पता पड़े कि आप काफ़ी चुलबुले हो, काफ़ी नॉटी टाइप का इंसान हो।
ठीक है। लेकिन आप दोनों का जो मीटिंग होगी वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि डिवाइन ही करवाएगी। तब तक आप वेट करेंगे जब, क्योंकि आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम सोलमेट या फिर आपको कोई सोल पर्पस है साथ में। जब तक वो डिवाइन टाइम नहीं आ जाता तब तक यूनिवर्स आप दोनों को एक नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर उससे पहले आप एक हुए तो कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, अलग होना, सेपरेशन होना, ये सब होता रहेगा फालतू की चीज़ें। ठीक है, क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में कभी भी सेपरेशन हुआ इसका मतलब यही है कि अभी फ़िलहाल डिवाइन टाइम नहीं आया है और आप उससे पहले मिल चुके हो अपने पार्टनर से। इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, सेपरेशंस होते हैं, थर्ड पार्टी एंटर होती है। क्यों? ताकि वो चीज़ आप दोनों के बीच में जो स्पेस हो रहा है वो निर्धारित समय तक ही रहे, जब तक आप दोनों का डिवाइन टाइम नहीं आ जाता। जैसे ही आपका डिवाइन टाइम आता है वैसे ही आप लोग एक दूसरे के साथ में अच्छा बिहेव करने लग जाते हो। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्लोज आ जाते हो। तो ये काफ़ी बैलेंस लेकर आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, चलिए और देखते हैं। ओके तो फायर साइन यहाँ पे था, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर यहाँ पे बहुत केयरिंग हो, बहुत ही केयरिंग फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, और लाइटली थोड़े से, मतलब अगर कोई भी नाइंसाफ़ी इनके सामने हो सकती है तो गुस्से में थोड़े से आ सकते हैं आपके पार्टनर, यानी कि पार्शलिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे आपके पार्टनर से। जो होता है ना पक्षपात करना, वो बिल्कुल भी इनको सहनशील नहीं होगा। बाकी तो ये काफ़ी अच्छा पेशेंस होगा इनके अंदर, लेकिन हाँ ये पक्षपात बिल्कुल भी नहीं पसंद करेंगे और ना ही करती होंगी। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए। राइट, स्ट्रेंथ। इसकी एनर्जी मुझे भी मिल रही थी, इस कार्ड की एनर्जी मुझे भी मिल रही थी। ओह माय गुडनेस, एम्प्रेस। बॉटम में है आपका दी हर्मिट, हेरोफेंट, 2 ऑफ वंस, पेज ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ वंस। ओह वाओ, 4 ऑफ वंस। ओके, सो यहाँ पे किसी किसी के लिए आपके पार्टनर आपके सोलमेट है, तो किसी किसी के लिए आपके पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम हैं। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर बहुत स्ट्रेंथ होगी, आत्मविश्वास बहुत ही अलग लेवल का होगा आपके पार्टनर में। और अगर ये मेल हैं तो ये फीमेल की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हो। अगर ये फीमेल हैं आपके फीमेल पार्टनर यानी कि आपकी वाइफ, तो वो मेल्स की बहुत इज्जत करती होंगी, यानी कि लोग भी इनकी इज़्ज़त करेंगे और आपके पार्टनर भी सबकी इज़्ज़त करेंगे। मतलब काफ़ी रिस्पेक्ट देने वाले होंगे हर किसी को, बहुत केयरिंग। अगर आप स्पेशली मेल देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपकी वाइफ का एक अलग ही ओहदा होगा अपनी ज़िंदगी में, लोगों के सामने बहुत इज़्ज़त कमाएंगी आपकी वाइफ, बहुत इज़्ज़त करते होंगे लोग, उनकी मानते होंगे, पूछते होंगे। मुझे नहीं पता आपकी वाइफ ऐसा क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, लेकिन आपकी वाइफ को एक सीनियर, जैसे कि मतलब मदर इंडिया टाइप ऑफ एनर्जी, उस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है कि लोग अगर वो कहीं जाएंगी ना, मान लीजिए उनको कहीं पे बुलाया है, उनको इनवाइट किया गया है, तो वो चीज़ उनकी लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस लेके आएगी। एकदम से रिस्पेक्ट, पैर छूना वगैरह, एकदम हो जाता है। कोई पॉलिटिक्स से कोई हो, नेता वगैरह कोई हो यहाँ पे, तो उस वजह से वो लोग कहीं जाते हैं तो काफ़ी अच्छे से वेलकम होता है। मे बी पॉसिबिलिटीज ऐसा कुछ हो, लेकिन यहाँ पे हाँ इतना मैं कहूँगी, भले आप फीमेल मेल जो भी देख रहे हैं, लेकिन आपके जो पार्टनर होने वाले हैं ना, वाइफ या हस्बैंड जो भी होने वाले हैं आपके, ये बहुत रिस्पेक्टफुल होंगे लोगों के सामने, बहुत रिस्पेक्ट कमाएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। और
अलग ही लेवल का पैशन, मतलब एक छवि होगी लोगों के सामने इनकी, लोग मानते होंगे इन्हें बहुत, इनके जैसा बनने की कोशिश भी करते होंगे या फिर इनको फॉलो करते होंगे, इनकी जैसी जो भी ये पहनना ओढ़ना, इनकी ड्रेस सेंस है या फिर जो भी इनका स्टाइल है, सब कुछ लोग इनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अलग पर्सनैलिटी होगी। आप तो जैसे कि बहुत लक्की फील करोगे कि आपके पास ये इंसान है। सीरियसली बता रही हूँ गाइस, मुझे नहीं पता आप इस चीज़ पे आज यकीन करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा हायर लेवल की है। तो मैं कहूँगी कि आपकी जो भी पार्टनर होंगे, पहली बात तो अगर आप बॉय देख रहे हैं तो दिखने में बेहद खूबसूरत होंगी, बेहद ही खूबसूरत। आप तो कहीं नहीं लगोगे उनके आगे। अगर आप फीमेल देख रही हैं तो भी फीचर्स आपसे ज़्यादा तीखे होंगे, फीचर्स आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, बेहद खूबसूरत आंखें होंगी और मतलब एक तो खूबसूरत, ऊपर से नेचर इतना बढ़िया, तो लोगों को ना ये बहुत ही मतलब अपनी तरफ खींचेंगी। एक चुंबक ही आकर्षण होगा इनमें, एक अलग ही लेवल का और स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी बिल्कुल। अगर ये कोई नेतागिरी से जुड़ा हुआ है ना, तो भाई बता दूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, खुल के बात करना, क्लियर कट बात करना, नो घुमाना नो फिराना, मुद्दे की बात करना, ठीक है, सीधे पॉइंट की बात करना इनको आता होगा। मेल है फीमेल है जो भी हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बोलने से पहले डरता नहीं है, डरती नहीं है, तो समझ लें आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, वही है आपका फ्यूचर स्पाउस। ओके, सो बहुत अच्छी विक्ट्री, मतलब ये जो भी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाला है, ये बहुत लक लेके आएगा। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर था, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपका जो भी पार्टनर या रिलेशनशिप होने वाला है आपकी लाइफ में इतना लक, इतना भाग्य, इतना उज्जवल लेकर आएगा आपका किस्मत कि सन की एनर्जी में चेंज हो जाएंगे आप जो भी देख रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल से सन की एनर्जी में ट्रांसफ़र होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब वही हुआ 0 से 1000% तक पहुँचना, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अचीवमेंट से कम नहीं होगा। और ये हाँ, अगर आपकी लव मैरिज भी है तो हमको बता दूं, आपकी अरेंज करवा सकते हैं आप, यानी कि अगर फैमिली अगर करेंटली नहीं मान रही है, मान जाएगी। आप हार मत मानो, मनाते रहो, ठीक है। यहाँ पे हायरोफेंट है, तो या डेफिनेटली आपके पार्टनर के साथ में आपकी फैमिली ही शादी करेगी आपकी, चाहे कास्ट की हो चाहे इंटरकास्ट हो, तो सब हो जाएगा। सो डोंट वरी, बस मनाते रहें अपने पापा मम्मी को, ठीक है। ठीक है। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट की काफ़ी कमी है, आप बहुत जल्दी लूज़ कर देते हो अपना कॉन्फिडेंस, तो आपके पार्टनर आपके अंदर उल्टा कॉन्फिडेंट जगाएंगे। अगर मैं आपकी बात करूँ स्पेशली मदर इन लॉ की, तो वो बहुत ज़्यादा वैसी होंगी, सपोर्टिव, ठीक है। आप चाहे मेल की मदर बहुत करेंगी, और इमोशनली भी, वैसे भी हर तरीके से आपको एक सास की तरह कभी ट्रीट ही नहीं करेंगे, एक माँ की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे एक माँ होती है ना, एकदम गहराई तक पहुंचने वाली, बिल्कुल वैसे ही आपकी सासू माँ होंगी। और कभी भी मतलब आपके सामने ना वो ऐसे ट्रीट नहीं करेंगी आपको कि नहीं आप बाहर के पर्सन हो, नहीं, आपको एक, अगर आप मेल देख रहे हो तो एक बेटी की तरह मानना, बिल्कुल अपना खुद का बेटा, ठीक है। और अगर आप फीमेल देख रही हैं तो बेटी से ज़्यादा मानना, ठीक है। तो बहुत रिस्पेक्ट देंगी आपकी सासू माँ आपको। और आपके जो इन लॉज होने वाले हैं भाई गजब, बहुत ही प्यारे, बहुत ही बढ़िया होंगे। आप बहुत ही रिस्पेक्ट हासिल करोगे। और ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप शादी करके दूर जाओ। आप मेल देख रहे हो तो भी तो हो सकता है कि आपकी कोई जॉब एंड कुछ ऐसा हो तो आपका ट्रांसफ़र हो जाए आपकी फैमिली से दूर, तो आप शादी के बाद वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसा मैं देख सकती हूँ, ठीक है। मानसिक तनाव से बचें यहाँ पर। अगर आप अभी करंटली ये बहुत चिंता में है, किससे होगी, कैसा इंसान होगा और ढंग की फैमिली होगी कि नहीं, मैं आपको बता दूँ बहुत अच्छा इंसान भी होगा, फैमिली भी अच्छी होगी, बस आप टेंशन ना खामोखा लें, ठीक है। सब बढ़िया रहेगा, थोड़ा सा इत्मीनान बनाकर रखें, क्योंकि अभी सब्र का आपको रखना बहुत ज़रूरी है, और सब्र का फल पैसे में मीठा होता है, ठीक है। तो शादी तो वैसे भी आपके ट्विन फ्लेम से ही होनी है, देखिए, ठीक है। सन है यहाँ पे, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, शादी तो आपकी ट्विन फ्लेम से ही होगी, तो सब्र बनाए रखें। बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ देखने को सुनने को भी मिलेगी। सो प्लीज़ वेट एंड वॉच, ओके। बिल्कुल भी टेंशन ना लें, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी अपने लाइफ में बिल्कुल भी ना आने दें। ये सब फालतू है, ठीक है। तो निश्चिंत रहें, एकदम फ्री माइंड रखें अपना, ओके। आपके लॉस भी बहुत बढ़िया होंगे, आपके पार्टनर भी बहुत बढ़िया होंगे, ठीक है। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे 12 के 12 राशि में मौजूद थी। अगर आप उस रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो मुझे फेसबुक पे फॉलो करें, और इंस्टा और ईमेल पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं उस रीडिंग के लिए, ठीक है। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।